हेलो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। तो गाइज अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो अपना बच्चों जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना बाइनोमियल थ्योरम। देखो बच्चों, इधर हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई। तो अब देखो आप अपना ये पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल जो थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर इसका एक क्वेश्चन हर साल मतलब आपका पूछा जाता है। अब देखो ये वाला अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई। देखो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले अपने को इसका बेसिक जानना पड़ेगा, तब जाकर के अपने को ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना भाई। सबसे पहले आप ये सोचो कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं या फिर मैथमेटिशियन हैं उन्होंने कैसे सोचा होगा कि एक बाइनोमियल थ्योरम नाम का टॉपिक बनाया जाए और वो बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है ना भाई। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है ना। तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जो कि आपने पढ़ा था पोलिनोमियल के अंदर। 9th-10th क्लास के अंदर आता है अपना पोलिनोमियल। तो उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है ना। तो इसके अंदर अपना बाइनोमियल एक्सप्रेशन सबसे पहले आप इसको पढ़ते हैं बेटा। तो इसके अंदर देखो एक तो वर्ड लिखा हुआ अपना बाई, और बाई का मतलब कितना होता है अपना 2 होता है। ठीक है ना। और एक वर्ड क्या हो गया भाई, नोमियल। नोमियल का मतलब होता है ट्रम, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 डिसिमिलर ट्रम है। ठीक है ना। डिसिमिलर टर्म का मतलब अलग अलग हो। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ क्या 3x और प्लस में 4y इज इट बाइनोमियल एक्सप्रेशन और नॉट, तो आप बोलोगे यस सर, यस इट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। व्हाई? आप बोलोगे सर दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, और आप बोल दोगे कि सर ये वाला बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर उसके बाद में बेटा मैं आपको और एक एग्जांपल दूं तो ये हो जाएगा अपना 3x प्लस में 2y और प्लस में कितना हो गया अपना 5z। मैं बोलूंगा क्या ये वाला एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो आप देखते ही बोल दोगे नो सर इट इज नॉट ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। व्हाई? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो इसके अंदर अपनी 3 टर्म है जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ना कि बाइनोमियल। ठीक है ना। तो ये वाला तो अपना बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। अगर उसके बाद में अगर बच्चों आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे मैंने आपको दे दिया कि 2x प्लस में 5y और प्लस में कितना हो गया अपना x। तो देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखते हैं आप, ये लिखा हुआ अपना 2x प्लस में 5y प्लस में x। तो जैसे ही ये एक्सप्रेशन देखेंगे तो कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर ये वाला बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, वो बोलेंगे कि सर इसके अंदर 3 टर्म है इसीलिए वाला बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। बट बच्चों देखो ये फर्स्ट वाली और जो थर्ड वाली टर्म है ना वो सिमिलर है बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये ऐड हो सकती है। 2x और 1x कितना हो जाएगा अपना 3x प्लस में कितना हो जाएगा भाई 5y हो जाएगा। और अब आप इसके अंदर काउंट करो टर्म, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट टर्म और ये वाली क्या होगी अपनी सेकंड टर्म, और अब ये वाला अपना बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो देखो बच्चों, अगर इस तरीके से अपने को कुछ बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे दे और अपने से पूछ ले कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है ना भाई। उसके बाद में चलते हैं आप आगे। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये बोला था कि हम बाइनोमियल थ्योरम को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। उसका आंसर जानने के लिए सबसे पहले इन फार्मूलों को स्टडी करना जरूरी है। ये फार्मूले आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी एक बार इनको देख लेते हैं क्योंकि यहीं से अपने को वो आंसर मिलेगा अपने क्वेश्चन का। देखो अगर a प्लस बी की पावर अगर 0 देखा जाए तो आप बोलोगे सर ये वाला तो 1 होता है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है। अगर उसके बाद में किसी ने बोला कि a प्लस बी की पावर 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये a प्लस में कितना होता है b होता है। अगर उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा जाए तो आप बोलोगे सर ये होता है अपना a का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया भाई अपना 2ab, और प्लस में कितना हो गया अपना b स्क्वायर। ठीक है भाई। थर्ड वाला फार्मूला देखो, अब अगर थर्ड वाला फार्मूला मैंने आपको बोला कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है
तो आप बोलोगे सर ए क्यूब और प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3b स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये फार्मूले अपने को याद है पहले ही, और इधर कितना आ जाएगा अपना b की क्यूब, ठीक है ना। तो अपन ये फार्मूले मतलब देख लिए, अपने को ऑलरेडी याद है ये वाले फार्मूले। अब अगर अपने को किसी ने पूछ लिया कि a प्लस बी की पावर 4 बताओ भी कितना होगा, तो अब कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, कुछ बच्चे तो ये काम करेंगे कि हम क्या करेंगे सर कि a प्लस बी की पावर 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आएगा वो हम बता देंगे। लेकिन बच्चों अगर जिस दिन आपसे इसने a प्लस बी की पावर, जिस दिन अपने से इसने a प्लस बी की पावर, देखो बच्चों जिस दिन अपने से इसने a प्लस बी की पावर 100 पूछ लिया, तो उस दिन क्या काम करोगे आप, a प्लस बी की पावर अगर अपने से 100 पूछ लेगा तो उस दिन क्या करोगे भाई, या फिर a प्लस बी की पावर n पूछ ले, तो देखो ये a और b नहीं है, इसको आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म समझो, ठीक है ना। तो देखो ये अपने को अब आगे जानने के लिए अपने को बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी, ठीक है ना भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखने के लिए पहले जो आपने जो फार्मूले याद किए उनको आप ढंग से ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, क्योंकि सारा ऑब्जर्वेशन का खेल है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इधर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, तो वो आप देख लो, इधर लिख सकते हो। ऑब्जर्वेशन अपने को क्या मिली, सबसे पहले इसके अंदर अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की, तो इसके अंदर a अपनी फर्स्ट टर्म है और b अपनी क्या है भाई, सेकंड टर्म है, ठीक है ना। तो पहली ऑब्जर्वेशन आप किसी भी फार्मूले के अंदर देखोगे, जो a की पावर है ना, a की पावर मतलब फर्स्ट टर्म की पावर आपकी डिक्रीज होती हुई जा रही है, ठीक है ना। इधर आप देखो, इधर कितना आपका a की पावर 2, इधर a की पावर कितनी होगी 1, और इधर a की पावर कितनी होगी अपनी 0 होगी, ठीक है ना। और इधर आप देख लो, इधर a की पावर कितनी है 3, और इधर फिर a की पावर 2, इधर a की पावर कितनी है 1, और उसके बाद में a की पावर अपनी कितनी होगी 0 होगी। तो आप किसी भी फार्मूले में बच्चों ये चीज चेक कर सकते हो। सेकंड जो आपने इधर से ऑब्जर्व किया, उसके अंदर आप ये देखो जो b है अपना, उसकी पावर जो है वो इंक्रीज होती हुई जा रही है। इधर आप देखो इसके अंदर b नहीं अपना, इसका मतलब b की पावर 0 है, इधर b की पावर कितनी है 1, इधर b की पावर 2, इधर b की पावर कितनी होगी 3, इधर देखो b नहीं है, इसका मतलब b की पावर 0, इधर b की पावर 1 और b की पावर 2। तो अपने को पता चल गया। और एक चीज और जो थर्ड चीज और है अपनी, तो सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b, मतलब सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, पावर ऑफ a एंड b इज n। तो सम क्या रहेगा अपना n रहेगा। n का मतलब जितनी भी पावर आप खोल रहे हो, जैसे a प्लस बी की पावर 3 दे रखा है, तो आप इधर देखोगे इधर b की पावर 0 है और इधर a की पावर कितनी है 3, तो 3 प्लस 0 कितना आएगा 3। इधर देखो 2 और 1 कितना आएगा अपना 3 आएगा, इधर देखो 2 और 1 कितना आएगा 3 आएगा, इधर 3 प्लस 0 कितना आएगा 3 आएगा। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का कितना है भाई अपना होल स्क्वायर है। और अगर इधर से देखोगे तो देखो ये अपना 2 1 और 1 2, 2 प्लस में 0 कितना हो गया अपना 2 हो गया। तो आपको अगर ये तीन ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई ना, मतलब आपने अगर ये चीज को ऑब्जर्व कर लिया, तो इसके अंदर आप देखो सबसे पहले जो पावर है ना, जितना भी इधर अपने को दे रखा है, वो पावर किस पे चढ़ेगी अपनी फर्स्ट पार्टी पे चढ़ेगी, कहने का मतलब a के ऊपर चढ़ेगी, और b की पावर कितनी होगी 0। और धीरे धीरे क्या होगा, a की पावर तो कम होती जाएगी 1 1 करके, और वो वाली पावर b पे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना भाई। तो जैसे देखो अगर किसी ने अपने को ये बोला भाई आप इसको एक्सपेंड करके दिखाओ, तो एक बार अगर हम कोफिशिएंट को नेग्लेक्ट कर दे, कोफिशिएंट इसके आगे 3 लिखा हुआ है, इसके आगे 3, इधर 1 और 1, अगर हम एक बार इनको नेग्लेक्ट कर दे, तो इधर देखो अगर अपने को किसी ने ये बोल दिया कि a प्लस बी की पावर 4, तो मैं क्या करूंगा a की पावर 4 और b की पावर 0, ठीक है भाई। और उसके बाद में प्लस में a की पावर कितनी करूंगा 3 और b की पावर कितनी हो जाएगी 1, प्लस में इधर a स्क्वायर, देखो एक पावर अपनी 1 पावर कम हो रही है और वो किस पे बढ़ रही है b पे बढ़ रही है। अगर उसके बाद में अगर बात करूं तो a की पावर कितनी हो जाएगी अपनी
ए की पावर 1 और कम होगी और बी की पावर 3 हो जाएगी, और लास्ट में ए की पावर 0 और बी की पावर 4। तो ए की पावर 0 को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब लफड़ा आता है बेटा कांस्टेंट का, भी सर इसके कांस्टेंट कैसे लिखें? तो देखो इसमें भी कोई राज था कि इस फार्मूले को इस तरीके से बुक के अंदर लिखता था, ठीक है। हालांकि इस फार्मूले को हम ऐसे याद करते थे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो इसको इसी तरीके से लिखा गया था, क्यों? क्योंकि ये इस पैटर्न को फॉलो करता था। इस फार्मूले को देख के अब हमने क्या कर दिया, a प्लस बी की पावर 4 को लिख दिया। इसके कोफिशिएंट अपने को नहीं पता भाई, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखो, अगर मैं इधर 6 एक फार्मूला और लिखूं भाई, a प्लस बी की पावर 5 बताओ कितना होगा? तो a प्लस बी की पावर 5 कैसे बताओगे आप? तो वही वाला तरीका भाई, सबसे पहले पावर किस पे जाएगी, a की पावर 5 और b की पावर 0, और इधर a की पावर 4 और b की पावर कितना आ जाएगा 1, और प्लस में a की पावर 3 और b की पावर कितना आएगा 2, और फिर उसके आगे प्लस में a स्क्वायर और b की पावर कितना आएगा भाई 3, और प्लस में a की पावर 1 और b की पावर कितना आएगा 4, और प्लस में लास्ट में a की पावर 0 और b की पावर 5। देखो अगर अपना इधर 5 है ना, इधर क्या अपना 5 है, तो इधर क्या अपना 4 है, तो सम ऑफ जो पावर है ना वो यही रहने वाला है। जैसे 5 प्लस 0 कितना हो गया अपना 5, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, या फिर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और 5 प्लस 0 कितना हो गया आपका 5। अब बात आ गई कि इनके कोफिशिएंट की जगह क्या लिखें सर। तो देखो अब लफड़ा आया अपने कोफिशिएंट का, भी कोफिशिएंट को किस तरीके से लिखें। अब अगर अपने को किसी ने इधर a प्लस बी की पावर 100 भी दे दिया, तो इस तरीके से कम इसको खोल तो सकते हैं ना, अपन एक्सपेंड तो कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो उसके लिए देखो बेटा आगे, उसके लिए एक पास्कल नाम का मतलब जो साइंटिस्ट था, मतलब बड़े बड़े लोग थे भाई, जब उन्होंने देखा कि a प्लस बी की पावर 100 है या फिर a प्लस बी की पावर 50 है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जितने भी साइंटिस्ट थे लग गए भाई काम करने के लिए, ताकि बच्चों को आसानी ना हो, एक ऐसा मेथड दे दे जिससे बच्चे आसानी से उस एक्सपेंशन को खोल सकें, ठीक है ना। तो ये पास्कल नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला, उसने अपने को एक पैटर्न दिया, किसके लिए भाई, कोफिशिएंट के लिए, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट के लिए उसने क्या बोला, इधर आप 1 लिखो। कहने का मतलब देखो हर एक कॉर्नर पे आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में इधर आप 1 लिखो, इधर आप क्या लिखो 1 लिखो। उसके बाद में देखो इधर भी आपने 1 लिखा, इधर भी आपने क्या लिखा 1 लिखा। जो ये वाला जो आया ना बेटा 2, वो इन दोनों को ऐड करके आया, ठीक है ना। उसके बाद में लेफ्ट में और राइट में अपन ने क्या लिखा, ये 1 लिखा और ये वाला 1 लिखा। तो ये वाला कैसे आया, वो इन दोनों को ऐड करके आया। और ये वाला कोफिशिएंट कैसे आया होगा भाई, इन दोनों को ऐड करके आया। फिर उसके बाद में देखो इधर हमने 1 लिखा, इधर हमने 1 लिखा, तो ये वाला कोफिशिएंट कैसे आया होगा भाई, ये देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। उसके बाद में भी देखो अगर अपने को इसको एक्सपेंड करना हो ना, पीछे कितना भी बड़ा मतलब अपने को ट्रायंगल बनाना हो कोफिशिएंट का, तो आप एक्सपेंड कर सकते हो। किस तरीके से, आप इधर 1 लिखो और आप इधर क्या लिखो भाई 1 लिखो, ठीक है भाई। अब उसके बाद में आप ये देखो 1 और 4 को ऐड करके कितना आएगा अपना 5 आएगा, 4 और 6 को ऐड करके अपना कितना आएगा 10 आएगा, 6 और 4 को ऐड करके कितना आएगा 10 आएगा, 4 और 1 को ऐड करके कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आ गई भाई ये बात? अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो अब इसके बाद में देखते हैं अपन भाई, ये वाला जो ट्रायंगल तो अपना बन गया। अब अगर ये उसने अपने को एक पैटर्न दिया था, तो ये कौन सी शेप ले गया भाई, ट्रायंगल की शेप ले गया। इसीलिए उसको इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया भाई, पास्कल ट्रायंगल नाम रख दिया गया। तो ये किसके लिए यूज होता है, कोफिशिएंट के लिए। बायनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसके कोफिशिएंट यहां से आते हैं। तो वो कोफिशिएंट मतलब ये कैसे काम करता है, ये वाला जो पहले वाला जो है ना, वो x प्लस वाई की पावर, या फिर जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर क्या आएगा x प्लस, ये जो फर्स्ट वाला है भाई वो a प्लस बी की पावर 0 के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो a प्लस बी की पावर 0 अपने को पता है 1 होता है।
अगर उसके बाद में मैं बोलूं तो ये वाला किसके लिए काम करता है भाई, a प्लस बी की पावर 1 के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो a प्लस बी की पावर 1 के लिए, और ये वाला किसके लिए काम करता है भाई, a प्लस बी की पावर 2 के लिए काम करता है। सर कैसे, जैसे देखो a प्लस बी की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है, 1, 2 और 1। तो इधर देखो आप भाई a प्लस बी की पावर जो 2 है ये वाली है, इधर भी आपका 1 लिखा हुआ और इधर भी आपका क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इसके कोफिशिएंट देखो, बाकी तो पैटर्न वही है, ये वाला 1 है, ये वाला कितना है 2 है, और ये वाला कितना है 1, ठीक है ना। ऐसे ही देखो अगर अगले वाले की बात करूं तो ये वाला किसके लिए लिखा हुआ है भाई अपना, ये लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर 3 के लिए। तो a प्लस बी की पावर 3 के लिए देखो कोफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1। अब इसके अंदर आप वापस देखो जो अपने पीछे लिखा था, इसके अंदर देखो ये वाला कितना है 1 और ये वाला कितना है 1। अब इसके आप कोफिशिएंट चेक करो, ये वाला कितना देखो 1 3 3 1, तो ये वहीं से लिखे गए, ठीक है ना। अब जैसे देखो अगले वाले जो कोफिशिएंट है वो किसके लिए भाई, अगले वाला जो कोफिशिएंट है वो अपना a प्लस बी की पावर 4 के लिए। तो a प्लस बी की पावर 4 के जो कोफिशिएंट है वो अपने को क्या मिले बच्चों, ये अपने को देखो कोफिशिएंट क्या मिले 1 4 6 4 1। तो अगर आप पीछे जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर आप लिखोगे 1 4 6 और 4 और 1। तो समझ में आएगी ना बच्चों आपको। अब जैसे a प्लस बी की पावर 5 के लिए, तो ये वाला जो मैंने लिखा था, ये नीचे वाला एक्सपेंड किया था, ये किसके लिए भाई, ये a प्लस बी की पावर 5 के लिए। तो देखो बच्चों इस तरीके से चाहे अपने को a प्लस बी की पावर 10 दे दे, आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दो तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएंगे a प्लस बी की पावर 10 के लिए। तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे बेटा, इसके कोफिशिएंट होंगे 1 5 10 10 5 1। ये देखो 1 5 10 10 और ये वाला कितना हो गया भाई 5 और 1। तो आप देख सकते हो, तो इस तरीके से आपको अगर a प्लस बी की पावर 6 का भी अगर किसी ने फार्मूला पूछ लिया तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप बच्चों वीडियो देख रहे हो ना तो आप अपना कॉपी पेन उठाओ और अपने आप a प्लस बी की पावर अगर अपने को 6 दिया होता तो इसका फार्मूला आप किस तरीके से लिखेंगे आप लिख लो भाई, ठीक है ना। पहले ये वाला अपना जो पैटर्न है इन 3 बातों से, और उसके बाद में पास्कल ट्रायंगल से कोफिशिएंट लिख लो, ठीक है ना। अगर आपने एक बार लिख लिया तो इसका मतलब मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो बच्चों ये कोफिशिएंट तो अपने पास में आ गए, ठीक है ना। तो अब हम इसको एक्सपेंड तो करना सीख गए, यही वाली अपनी बाइनोमियल थ्योरम है भाई, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब इसके अंदर क्या दिक्कत आई अपने को भाई, अगर किसी ने अपने को किसी दिन a प्लस बी की पावर 100 दे दिया, a प्लस बी की पावर कितना दे दिया 100 दे दिया, ठीक है ना। और या फिर किसी ने अपने को a प्लस बी की पावर कितना दे दिया n दे दिया, तो इधर अपने को थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या पड़ेगा, अब अगर a प्लस बी की पावर 100 दे दिया तो आप ऐसे पास्कल ट्रायंगल थोड़ी ना बनाओगे भाई। सर इधर पहला मेथड तो ये था कि हम a प्लस बी की 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, मर तो हम उसी में गए थे, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको बचा रहा हूं भाई, आप पहले क्या काम करो, a प्लस बी की पावर 100 के लिए भाई ऐसे 100 टाइम्स पहले आप पास्कल ट्रायंगल बनाओ। अब सारा टाइम तो हमारा उसमें चला जाएगा। अब वही वाला लफड़ा फिर रहा कि सर हम या तो इधर कर ले या इधर कर ले, तो भाई इधर से निकाले इधर फिर अटका दिए, ठीक है ना। फिर ये तो वही वाला लफड़ा अपना फिर रहा। तो इधर अपने को बच्चों सोचना पड़ेगा, इधर अपने को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये वाला अपना जो सिंबल है वो सोचने का है भाई, अब इसके बाद में हम क्या करें, ठीक है ना। तो इधर तक तो अपना सही चला बिल्कुल। अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट अपना यहीं तक। अब आगे वाली जो कहानी रहेगी वो रहेगी अपनी सेकंड पार्ट के अंदर। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना, और अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।